बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। बोल एकादशी महात्म की जय। एकादशी महारानी की जय। आज एकादशी है विजया एकादशी, जिसका नाम है विजया। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजा राजेश्वर, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य की विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म से, श्रवण से, पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवऋषि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। ये समस्त धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म के विजेता हैं और वो भी धर्म के लिए ये पूछते हैं, भगवान से प्रश्न करते हैं। और नारद भी जन जन का कल्याण करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा से पूछते हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को, जो पिछले हो चुके हैं और जो नए आगे होने वाले हैं, दोनों पापों को नष्ट करता है। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा जानकी माँ सहित पंचवटी में निवास करने लगे। इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरण आसन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर इनको सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बलि का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकलाद नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए, क्योंकि कोई भी समस्या का हल गुरु संत महात्मा ही करते हैं। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वकदाल भय ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि से उनने राम जी ने पूछा, आप राम जी से पूछा कि आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। वक्रदालभय ऋषि बोले कि हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होंगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि ये है। दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करने। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होंगे। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोल एकादशी महात्म की जय। श्री रामचंद्र जी भी लंका पर विजय तभी पा सके थे एकादशी रखकर। तो ये सिखाते हैं श्री रामचंद्र जी की एकादशी का महात्म कितना बड़ा है। और आज की एकादशी तो फलदायक है, विजय दिलाने वाली। ये रामचंद्र जी उदाहरण दे रहे हैं अपना देकर। बोल एकादशी महारानी की जय। हम भी एकादशी का व्रत करें, पापों पर विजय पाए, अपने मन को जीतते।